अपनी ही लागत का कारोबार करती है, जबकि पाकिस्तान में इसका कारोबार 3 अरब डॉलर का होता है। इस कारोबार में कोको कोला ही ऐसी सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी मौजूदगी पूरी दुनिया में है। कोको कोला की पूरी दुनिया में रोजाना तकरीबन 80 करोड़ सर्विंग्स कंज्यूम होती हैं। पाकिस्तान और इंडिया में तकरीबन हर शख्स एक साल में 12 से 38 सर्विंग्स कंज्यूम करता है। कोक बनाने का फार्मूला, जिसे बेवरेज कॉन्सेंट्रेट कहते हैं, बहुत आम है। दुनिया में जितनी भी कोक की बॉटलिंग फैक्ट्रीज हैं, उन्हें सिर्फ शिपिंग के जरिए यही कॉन्सेंट्रेट भेजा जाता है, पर कोक कंपनी ये नहीं बताती कि इस कॉन्सेंट्रेट को बनाया कहाँ जाता है और ना ही वो इसका फार्मूला किसी को बताते हैं। दरअसल ये एक ऐसा राज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पोशीदा है। इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्टेड हैं, पर एक चीज के बारे में जानबूझकर तफसील नहीं दी गई है, और वो है नेचुरल फ्लेवर्स। आगे बढ़ने से पहले उन दोस्तों से गुजारिश है जो वीडियोस तो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, आज वो दूरबीनी को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पानी, कॉन्सेंट्रेट और शुगर को 19,000 लीटर्स की गुंजाइश वाले टैंक में पंप किया जाता है ताकि एक ऐसा सिरप बनाया जा सके जो 50% से ज्यादा मीठा हो। फिर एक क्लोज्ड सिस्टम के जरिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पंप किया जाता है, जिसके बाद बारी आती है शीशे की बोतलों को बनाने की। शीशे की बोतलों को बनाने के लिए सबसे पहले 75% रेत, 15% सोडियम कार्बोनेट, 10% लाइमस्टोन सोडा और कुछ रिसाइकल्ड बोतलों को मिक्स करके रॉ मटेरियल बनाया जाता है, और इस मटेरियल को 1500 से 1800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इसको तब तक गर्म किया जाता है जब तक ये पिघलकर गिलास बनाने के लिए तैयार न हो जाए। जैसे ही मिक्सर तैयार हो जाता है, वैसे ही वो एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से सांचों में गिरता चला जाता है, जहां बस इस पिघले हुए मटेरियल को बोतल की आउटलाइन शेप दी जाती है। ये रफ्तार गोली की तरह होती है। दूसरे मरहले में बोतल की आउटलाइन शेप को एक दूसरे सांचे में डाला जाता है और एक मशीन हवा का इस्तेमाल करके इन सांचों में हवा भरती है, जिससे ये आउटलाइन बोतल अपनी असली शेप में आ जाती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिसके बाद इन गर्म बोतलों को एक मशीन की मदद से ठंडा कर लिया जाता है। एक और मशीन पर इन बोतलों के मुंह को रगड़कर स्मूथ बना लिया जाता है। बाद में इनको वॉश करके फिलिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर एक और काम हो रहा है। एक मशीन में पहले से यूज की गई बोतलों को दोबारा फिल करने के लिए लाया जाता है, जहाँ ये मशीन इन बोतलों को अच्छी तरह से साफ कर देती है, यहाँ तक कि बोतल के अंदर मौजूद सिगरेट स्ट्रॉ और बहुत सी दूसरी चीजों को भी बाहर निकाल देती है। हर बोतल इस मशीन के अंदर 18 मिनट तक रहती है। ये वॉशर हर घंटे 62,000 बोतलों को साफ कर सकता है। जरा इस वॉशर को देखें, ये कैसे काम कर रहा है। अगले मरहले में बोतलों में कोको कोला भरी जाती है। ये मशीन 800 बोतलों को 1 मिनट में फिल कर देती है। यहाँ सबसे मुश्किल काम प्रेशराइज्ड बेवरेज को बोतलों में जल्द से जल्द भरने का है। अब हम इस मरहले को स्लो मोशन में देखते हैं। यहाँ 250 ml वाली बोतल को भरा जा रहा है। बाज़ दफा शीशे की बोतल फिलिंग के दौरान ही फट जाती है। बोतल में भरी जा रही कोको कोला बहुत ठंडी होती है। फिलर की रफ्तार इतनी तेज होती है तो लगता है जैसे ये कोक बोतल से बाहर आ जाएगी, और इस प्रेशर को दबाकर रखने का काम करती हैं कैप्स। फैक्ट्री में मौजूद कन्वेयर सिस्टम की लंबाई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। आखिर इतनी लंबी कन्वेयर की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि अगर कुछ स्टेशंस की रफ्तार आहिस्ता हो जाए या फिर वो खराब हो जाएं, तो बफर बनाया जा सके। कन्वेयर सिस्टम के कुछ हिस्से बैकअप के दौरान होल्डिंग एरिया बन जाते हैं,
जब बैकअप का मसला हल हो जाता है तो होल्डिंग एरिया को रिलीज कर दिया जाता है और बोतलें फिर से अपना सफर शुरू कर देती हैं। बैकअप की वजह से जिस एरिया पर असर पड़ सकता है वो है लेबलर मशीन। आज सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर एक कन्वेयर की मदद से इन बोतलों को पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है और अब ये फैक्ट्री के सबसे अजीब सफर पर आगे बढ़ती हैं। ये है स्पाइरल कन्वेयर। स्पाइरल बोतलों को 5.5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाता है। एरियल कन्वेयर की वजह से फैक्ट्री में जगह की बचत हो जाती है। जब पैलेट 7वीं लेयर तक पहुंच जाता है तब इसको रैप कर दिया जाता है और पैकिंग के बाद इनको हम और आप तक पहुंचाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि कोको कोला की 1 लीटर वाली बोतल बनाने में कितना पानी इस्तेमाल होता है? वाटर फुटप्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 1 लीटर की कोक बोतल बनाने में कम से कम 9 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, यानी बोतल को वॉश करने और फार्मूले में यूज करने में। जिसकी वजह से बहुत से मुमालिक में एहतजाज भी किए गए कि जहां ये फैक्ट्री होती है वहां की जमीन सूख जाती है, जिसके नतीजे में अब उन्होंने 27% पानी के इस्तेमाल में कमी कर दी है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कोको कोला की फैक्ट्री? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आपके लाइक करने से हमें बेहद खुशी मिलती है और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल दूरबीनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आपका कीमती वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया।